प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। इसमें हम बात कर रहे हैं अंकेक्षण की, और आज अंकेक्षण में हम बात करेंगे प्रमाणक का आश्य। जब कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो उसे हम दुकानदार द्वारा एक रसीद दी जाती है। ये रसीद हमारे द्वारा क्रय किए गए सौदे या लेन देन का प्रमाण होता है। इसी प्रकार के व्यापार में अनेकों लेन देन होते रहते हैं जिनका पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इन लेखों को प्रमाणित करने के लिए जो भी लिखित प्रपत्र होते हैं उन्हीं को प्रमाणक कहा जाता है। प्रमाणकों की कुछ परिभाषाएं भी हैं, जिनमें पहली है, एक प्रमाणक को ऐसे प्रपत्रीय गवाह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा पुस्तकों के लेखों की सत्यता जानी जा सके। प्रमाणकों की दूसरी परिभाषा है, एक प्रमाणक एक रसीद, एक बीजक, एक समझौता, एक मांग पत्र या संक्षेप में कोई भी उपयुक्त लिखित सबूत हो सकता है जो कि एक लिखित सौदे का पुष्टिकरण करता है। प्रमाणकों के कुछ भेद होते हैं। प्रमाणकों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। तो प्रमाणकों के प्रकार में पहला प्रकार है मूल प्रमाणक और दूसरा है गौण प्रमाणक। पहले हम चर्चा करेंगे मूल प्रमाणक की। तो मूल प्रमाणक में हिसाब किताब के लेखों से संबंधित जो भी मौलिक लिखित सबूत होते हैं उन्हें हम मूल प्रमाणक कहते हैं। जैसे कि उधार क्रय के लिए बीजक मूल प्रमाणक होगा। और दूसरा प्रमाणक है गौण प्रमाणक। गौण का मतलब थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण। तो गौण प्रमाणक प्रत्येक लेन देन के मूल प्रमाणक के अलावा उस लेन देन की पुष्टि करने के लिए अन्य प्रमाणक भी हो सकते हैं जो कि उस लेन देन की प्रक्रिया में तैयार किए जाते हैं। ऐसे अन्य प्रमाणकों को गौण प्रमाणक कहा जाता है। उदाहरण के लिए उधार बिक्री के संबंध में बीजक की प्रतिलिपि मूल प्रमाणक है, और बिक्री के लिए प्राप्त आदेश, जहाज की बिल्टी की प्रतिलिपि, पैकिंग नोट्स की प्रतिलिपि आदि गौण प्रमाण कहलाएंगे। तो ये थे प्रमाणक का आशय, प्रमाणक की परिभाषा और प्रमाणकों के प्रकार, जिसमें हमने देखा मूल प्रमाणक जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और दूसरे हैं उनके साथ साथ जो तैयार होते हैं वो गौण प्रमाणक। अब हम बात करेंगे प्रमाणन एवं अंकेक्षण। प्रमाणन के संबंध में अंकेक्षक को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होता है। एक अंकेक्षक को प्रमाणन के संबंध में ध्यान रखी जाने वाली कुछ बातें होती हैं, जिनमें से पहला है प्रमाणकों का उचित रूप से फाइल किया जाना। प्रमाणन प्रारंभ करने से पूर्व अंकेक्षक द्वारा ये देखना आवश्यक होता है कि प्रमाणक प्राथमिक लेखे की प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग अलग और क्रमानुसार फाइल किए गए हैं अथवा नहीं किए गए हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो सर्वप्रथम अंकेक्षक को इन प्रमाणकों को प्रत्येक पुस्तक के अनुसार अलग अलग फाइलों में लगाने तथा तिथि क्रमानुसार नत्थी करने का आदेश देना चाहिए। उसे तब तक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा न हो, अथवा प्रत्येक प्रमाण पत्र की खोज में बहुमूल्य समय तो नष्ट होगा ही, साथ ही साथ प्रमाणकों को दोबारा दिखाकर छल कपट करने की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रमाणन के संबंध में दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो है प्रमाणकों की जांच के संबंध में परीक्षण जांच प्रणाली को अपनाना। प्रमाणन करते समय इतनी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है और ये कार्य इतना विस्तृत होता है कि प्रत्येक लेखे का प्रमाणन करना बहुत कठिन कार्य है। छोटी संस्थाओं में तो प्रमाणन करना संभव भी हो सकता है, किंतु जो बहुत बड़ी संस्थाएं होती हैं उनमें ये कार्य प्राय परीक्षण जांच द्वारा किया जाता है। अर्थात
संपूर्ण लेखों के स्थान पर कुछ चुने हुए लेखों की जांच की जाती है। अंकेक्षक को परीक्षण जांच वहां करनी चाहिए जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ और संतोषजनक हो। यदि ऐसा नहीं है तो संपूर्ण लेखों की जांच उसे करनी चाहिए। प्रमाणन के संबंध में ध्यान देने योग्य तीसरी बात है प्रमाण पत्रों का लेखों से मिलान करना। संपूर्ण लेखों की जांच अथवा परीक्षण जांच का निर्णय लेने के बाद अंकेक्षक को लेखे की प्रमाणकों के आधार पर जांच करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले उसे मूल प्रमाणक तलाश करने चाहिए। मिलान करते समय उसे कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले उसे अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि लेखों में वही तारीख है जो प्रमाण पत्रों में भी है और वर्ष भी वही होना चाहिए जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है। कहीं ऐसा हो कि कोई दूसरी तारीख के प्रमाणक या किसी दूसरे वर्ष के प्रमाणक दिखा करके जो है अंकेक्षण करवाया जा रहा हो, तो इसका ध्यान उसे रखा जाना चाहिए। दूसरा है लेखों में लिखी गई रकम प्रमाण पत्र की रकम से मिलनी चाहिए। यदि उसमें अंतर हो तो फिर उसकी छानबीन करना आवश्यक हो जाता है। जितनी रकम लिखी हुई है उतनी रकम, जितनी लेखे में रकम लिखी गई है उतनी ही रकम प्रमाणकों में भी होनी चाहिए। यदि उसमें कोई काट छांट की गई है तो उसका भी ध्यान उसे रखना चाहिए अंकेक्षक को। तीसरा है प्रमाण पत्र का विवरण पुस्तकों में लिखे हुए सौदों के विवरण से मिलना चाहिए। जैसे क्रय बही में माल के संबंध में वही मात्रा, दर, किस्म लिखी हुई होनी चाहिए जो कि संबंधित बीजक से संबंधित हो। जो लेखे में लिखा है डिटेल्स, वो सारी डिटेल्स प्रमाणक में भी होनी चाहिए। इस रीति से मूल प्रमाणक का लेखे से मिलान करने के बाद यदि अंकेक्षक अन्य गौण प्रमाणन देखना चाहे तो वो उसे देखना चाहिए, देख सकता है। परीक्षण जांच होने पर तो अंकेक्षक को गौण प्रमाणन देखने ही चाहिए। वैसे भी कुछ व्यवहारों की गौण प्रमाणकों से पुष्टि अवश्य ही कर लेनी चाहिए। प्रमाणन के संबंध में ध्यान रखने योग्य चौथा बिंदु है मिलान करते समय प्रमाणकों की जांच संबंधी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंकेक्षक का केवल यही कर्तव्य नहीं है कि वह प्रमाणकों का लेखों से मिलान ही करे। उसे ये देख लिया जाना चाहिए कि प्रत्येक लेखे के लिए प्रमाणक मौजूद भी हैं अथवा नहीं है। कि साथ ही उसे ये भी जांच करनी चाहिए कि वास्तव में प्रमाणन स्वयं भी सही है अथवा नहीं है। कई बार ये होता है प्रमाणक तो हैं, सबूत तो है, लेकिन वो प्रमाणक भी वास्तव में सही है अथवा नहीं है। व्यवसाय से संबंधित हैं अथवा नहीं है, उसी वर्ष से संबंधित है या नहीं है। प्रमाणक तो मौजूद है लेकिन उसी व्यवसाय से संबंधित है नहीं है, उसी तारीख के हैं या अथवा नहीं है, उसी वर्ष से संबंधित हैं या अथवा नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसलिए अंकेक्षक को लेखों से मिलान करते समय प्रमाणकों की भी सतर्कतापूर्वक जांच करनी चाहिए। प्रमाणकों की जांच करते समय उसे कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिनमें से पहला है प्रमाणक उसी संस्था या व्यापारी के नाम से होने चाहिए जिसके हिसाब किताब का अंकेक्षण किया जा रहा है। दूसरा है प्रमाणक व्यापारिक लेन देनों से संबंधित हैं भी या नहीं है, इस बात का भी ध्यान अंकेक्षक को रखना चाहिए। तीसरा है प्रमाणक की तारीख उसी अवधि के अंतर्गत आती है या नहीं है जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पुराना प्रमाणक दिखाया जा रहा हो। चौथा है प्रमाणक जहाँ तक हो सके छपे हुए फार्म पर ही होने चाहिए। और पांचवा है प्रमाणक की रकम को जांचना चाहिए तथा रकम शब्दों और अक्षरों दोनों में लिखी हुई होनी चाहिए। छठा है प्रमाणकों की आंकिक गणनाओं की भी जांच करनी चाहिए। और सातवां है प्रमाणक पर भुगतान पाने वाले के सही हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि प्रमाणक किसी फर्म या कंपनी के द्वारा दिया गया है तो हस्ताक्षर के नीचे हस्ताक्षरकर्ता का पद तथा फर्म या कंपनी की मोहर भी उसमें होनी चाहिए। इसी के संबंध में आठवां बिंदु है प्रमाणक किसी उत्तरदायी कर्मचारी द्वारा सही प्रमाणित होने चाहिए। उन कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। यदि प्रमाणक भुगतान के संबंध में है तो उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा उस पर भुगतान करने की स्वीकृति भी होनी चाहिए।
और 9वां है, यदि प्रमाणन भुगतान के संबंध में है तो 5,000 रुपये से अधिक की रकम होने पर भुगतान पाने वाले के हस्ताक्षर के साथ साथ 1 रुपये का रसीदी टिकट भी उन पर लगा होना चाहिए। और 10वां है, यदि किसी प्रमाणक में कोई विवरण कटा हुआ है या कोई अंक कटे हुए हैं तो उस पर उचित अधिकारी के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। जहाँ काट छांट हो तो वहाँ काट छांट पर किसी उचित अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होने चाहिए। प्रमाणकों के संबंध में ध्यान देने योग्य 5वीं बात है, पुस्तकों के प्रमाणन संबंधी कुछ बातों का ध्यान रखा जाना। तो इनमें पहला है, लेखों से प्रमाणकों का मिलान करते समय, प्रमाणकों की जांच करते समय अंकेक्षक को जो बातें ध्यान में रखनी है उनमें पहला है, प्रमाणन से संबंधित लेन देन और लेखे का पूरा आशय प्राप्त होना चाहिए। अपर्याप्त अर्थात संदेहजनक विवरण मिलने पर छानबीन उसकी कर लेनी चाहिए। जिन प्रपत्रों के संबंध में विशेष सूचना या अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता हो उन्हें अवश्य ही प्राप्त कर लेना चाहिए। दूसरा, अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए कि समस्त लेखों के संबंध में प्रमाणक मौजूद हैं अथवा नहीं हैं। खोए हुए प्रमाणकों की एक सूची बना लेनी चाहिए तथा उनकी नकलें प्राप्त करनी चाहिए। इन नकलों को बहुत ध्यानपूर्वक देखना चाहिए क्योंकि इनसे धोखा होने की संभावना भी बहुत रहती है। तीसरा है, यदि खोए हुए प्रमाणकों की नकलें या उन लेखों के संबंध में कोई प्रमाण न मिले तो लेखों को अंकेक्षण नोटबुक में भी दर्ज कर लेना चाहिए। चौथा है, जहाँ तक संभव हो सके किसी विशेष पुस्तक से या विशेष समय या संबंधित प्रमाणकों को एक ही बैठक में जांचने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे कार्य का तांता बंधा रहेगा। पांचवा, जिन प्रमाण पत्रों की जांच कर ली जावे उन्हें चिन्हित कर देना चाहिए जिससे उन्हें देखते ही पता चल जाए कि उनका अंकेक्षण पहले हो चुका है। इस कार्य के लिए रबड़ स्टाम्प या मोहर का प्रयोग भी किया जा सकता है अथवा अंकेक्षण कलरकों द्वारा हस्ताक्षर किए जा सकते हैं अथवा अन्य कोई विशेष चिन्ह का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में वह चिन्ह ऐसा होना चाहिए जो मिटाया न जा सके। प्रमाणकों को चिन्हित करने का उद्देश्य यही होता है कि कहीं एक ही प्रमाणक दोबारा पेश न कर दिया जावे। और छठा है, प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को संस्था के किसी भी कर्मचारी से सहायता नहीं लेनी चाहिए। और सातवां है, अंकेक्षक को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लेखा पुस्तपालन के सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं अथवा नहीं। उदाहरण के लिए हम बात करें, पूंजीगत और रेवन्यूगत आय व्यय का अंतर अवश्य ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने पर लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे दोनों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अंकेक्षक को प्रमाणन के संबंध में छठी जो बात ध्यान में रखनी चाहिए वो है पुस्तकों के योग एवं लेखों की खतौनी आदि की जांच। प्रारंभिक लेखे की प्रविष्टियों की जांच के बाद उनके योग की जांच करनी चाहिए। खड़े योग तथा आड़े योग दोनों की जांच करनी चाहिए। उसके बाद खाता बही में की गई खतौनी की जांच करके खातों के शेष आदि निकाल कर देख लेने चाहिए। इस जांच के संबंध में विस्तृत विवरण भी दिए हुए होते हैं जिनकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए। सातवां जो अंकेक्षक को प्रमाणन के संबंध में ध्यान रखने वाली बात है वो कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा भुगतानों पर नियंत्रण। धारा 143 की उपधारा 1 के वाक्य ई के अधीन क्या व्यक्तिगत व्ययों को आयगत खाते में प्रभावित किया गया है, और बी के धारा 180 के अधीन कंपनी का संचालक बोर्ड केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा ही कंपनी की सहमति से कुछ शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनमें पहला है कंपनी के पूर्ण उपक्रम का अथवा उस दशा में जिसमें कंपनी की स्वामित्वाधीन एक से अधिक उपक्रम है किसी ऐसे पूर्ण उपक्रम का विक्रय करना, पट्टा देना अथवा उसको समाप्त करना। और दूसरा है किसी संविलियन या एकीकरण के परिणाम स्वरूप उसके द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि प्रयास प्रतिभूतियों में विनियोजित नहीं करना। तीसरा है संचालकों में बकाया राशि के पुनः भुगतान के लिए समय देना अथवा रकम लौटाना। तो इस प्रकार हम अंकेक्षक को प्रमाणन के संबंध में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उनके बारे में हमने ये चर्चा की। तो आज हमने चर्चा की प्रमाणक का आशय, प्रमाणक की परिभाषा, प्रमाणकों के भेद या प्रकार और प्रमाणन और अंकेक्षण यानी कि अंकेक्षण करते समय
अंकेक्षक को प्रमाणन के संबंध में कौन कौन सी प्रमुख बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। तो आज के लिए ये इतना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।